कल अपन जो है पल्मोनरी क्या नाम सुना? ट्यूबरक्लोसिस पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को अपन ने जो है स्प्रेड देख लिया था, अपन ने जो है उसके कारण को समझ लिया था, किस तरीके से वो बन रहा था, ठीक है। अगर आप लोग ग्रेनुलेशन नहीं समझ पाया हो तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। समझिए। ठीक है, चलिए आवाज आ रही सभी को? यस सर। चल ठीक है। अगर आप ये मैं यहाँ पे लंग्स बनाऊं, मैं लंग्स बना देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इनहेलेशन के द्वारा अपनी सांस की नली से ट्यूबरकुलर बेसिलाई को जो ले लिया है, ठीक है। वो जो ट्यूबर बेसिलाई है आपका फेफड़े पहुंच गया, ठीक है। और वहां पर जो है उसने अपना क्या बना लिया, एक फोकस बना लिया, ठीक है। एक फोकल अपन बोलते हैं, ग्रॉन्स फोकस जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, वो बना लिया, ठीक है। ग्रॉन्स कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब इसको मारने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, इम्यूनाइजेशन, इसको मारने के लिए हमारी बॉडी जो है इम्यूनिटी इन्वोक करेगी, एक्टिवेट करेगी, जिससे ये इन्फेक्शन को क्या करे, मारे, ये इन्फेक्शन को मारे। जैसे अब जैसे यहाँ फोकस आ गया तो सबसे पहले क्या होगी, सेल इंजरी हो जाएगी। अच्छा, उस सेल इंजरी को जो है, वो जो ट्यूबरक्लोसिस है वो सेल इंजरी करेगा यहाँ की। अब जब सेल इंजरी हो जाएगी आपकी तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन करेगा, डिप्थेरिया में सूजन होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, अब जब सूजन आएगी तो हमारी बॉडी से क्या आएंगे, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियाई आएंगे, माइक्रोफेजेस आएंगे, जो कि उस बैक्टीरिया को खाने के लिए, ठीक है। वो जो बैक्टीरिया पनप रहा है, वो जो बैक्टीरिया पनप रहा है उसको इनगल्फ करने के लिए, गल्फ करने के लिए, उनको खाने की फोटोसाइटोसिस की प्रोसेस करने के लिए जो है वो क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, ठीक है। और साथ में क्या होगा, साथ में हमारे कौन से सेल एक्टिवेट होंगे, टी सेल जो आपके हैं बॉडी के इम्यूनाइज वो है, वो मीडिएटर, वो जो है एक्टिवेट होंगे। ये क्या है, इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्स, टी लिम्फोसाइट जिसे अपन बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट, दो तरीके के साइट होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट आएंगे, देखिए, है ना। अब टी लिम्फोसाइट और ये CD4 सेल क्या मीडिएट करेंगे आपके CD4 सेल को, प्लस टी सेल को, ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे उनको मारने के लिए, ठीक है। अब ये सब मिलके क्या करेंगे, वो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, उसको क्या करेंगे, खा जाएंगे और मारेंगे, अपनी इम्यूनिटी से रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर फंगाई में क्या होगा, उसमें एक्यूमुलेशन होगा इन सेल्स का और उनको खा जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये सब मिलके जो है
ये सब मिलके उस फोकस को, ये सब मिलके उस फोकस को, जो ट्यूबरकुलाई है उनको खाने की कोशिश करेंगे, उनको खाएंगे, उनको मारेंगे, ट्यूबरकुलाई को मारेंगे। ठीक है, जब ये जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन ग्रेनुलोमा। ये क्या हो जाएगा? ग्रेनुलोमा फॉर्म हो जाएगा। ये कैंसरस टाइप ऑफ ग्रोथ फॉर्मेशन हो जाएगी। कहाँ पर? कैंसरस वाले पार्ट। समझ पा रहा है? ये एक तरीके की प्रोसेस बताई कि बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी उस ट्यूबरकुलाई को मारने के लिए, उस ट्यूबरकुलाई को मारने के लिए। अब ये सालों साल पड़ा रहेगा। किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी हो गई और उसको पता भी नहीं चला और ये ग्रेन्युलोमेटास बन गया और सालों साल पड़ा रहेगा। अब जैसे ही वो किसी के कांटेक्ट पे आएगा, जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा तो उसको क्या हो जाएगी? टीबी जो है फ्लेयर अप हो जाएगी, टीबी जो है राइज हो जाएगी। समझ पा रहा है? अगर अपन नॉर्मली देखें तो 100 में से मान लीजिए 70% लोगों को क्या है? टीबी जो है देखने को मिलती है, टीबी देखने को मिलती है, बाकी सब में नहीं मिलती। अब जिनमें देखने को मिलती है वो इसी तरीके से रहती है, फिर वो धीरे 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 क्या होती है? धीरे धीरे फ्लेयर अप होती है। बात समझ में आई? हेलो, यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। चलिए सर आप लोग ये आपने एक्टिव फेस हो गया ना सर? ये है? पहले जो आपने शुरुआत की थी वहां से लेटेंट फेस से शुरू किया था और फिर ये एक्टिव फेस पे आ गया। ये तो मैं उसको केसिस फॉर्म बता रहा हूँ, जैसे मैंने कल बताया था कि ये कैसे कैसे ग्रेन्युलोमेटास बना के छोड़ देगा, हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी और बॉडी कौन से सेल रिलीज करेगी जिसको हमारे। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। तो स्क्रीनशॉट अपन आगे बढ़ते हैं, है ना? इसके भी ले लो। चल, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। की बात समझ में आ गई सभी को? अपन आप आगे बढ़े। चल, अपन जो है इसकी इंसिडेंस को देखिए इंडिया में। इंडिया में कैसे इंसिडेंस है? ज्यादातर जो है इंडिया में हमें इंसिडेंस देखने को मिलेंगे लगभग ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में 26% जो है टीबी का जो मरीज है वो हमें इंडिया में देखने को, 26% पूरे वर्ल्ड में, है ना? तो ये जो मैं सेंसेक्स बता रहा हूँ ये 2020 का बता रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में अगर 100% टीबी है तो 26% जो है सबसे ज्यादा हमें कहाँ देखने को मिलती है? हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। ये जो है बहुत ही ज्यादा इंसिडेंस है ना, पॉजिटिव इंसिडेंस है अगर ट्यूबरकुलोसिस की बात करें। ठीक है, और अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ट्रीट वो रहेगा आपका 22 बेटर रेट। तो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जो ट्यूबरकुलोसिस सबसे ज्यादा बीमारी जो देखने को मिलती है वो 63% है, जिसमें से 20% लोगों की डेड हो जाती है सही तरीके से ट्रीटमेंट ना मिलने। ठीक है,
अगर अपन 2020 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया में देखें, 63% व्यक्ति हमें जो है टीबी से ग्रसित मिलेगा। अगर पूरी बीमारियों को अपन देखें तो टीबी की मात्रा हमें ज्यादा देखी, ठीक है। और 20% लोग जो है इसमें अपनी जान को जो है गवा देते हैं। 20% लोगों को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और अगर अपन इन्हीं की वो देखें, कुछ एस्टिमेशन देखें कि अगर किसी पेशेंट को टीबी है और टीबी के साथ एचआईवी जो है हमें देखने को मिलेगा। अगर कोई एचआईवी वाला पेशेंट है, एड्स वाला पेशेंट है, तो उसको टीबी हमें देखने को मिलती है। कारण लो इम्यूनिटी, जो कि सबसे पहले अगर एचआईवी हुआ तो उसको जो बीमारी पकड़ेगी वो टीबी की पकड़ेगी। और टीबी की जो बीमारी वाला पेशेंट आज के डेट में हमारे इंडिया में अगर अपन देखें तो अगर जो है 1000 पेशेंट की बात करें तो लगभग जो है 183 लोगों की जो है टीबी पे पुष्टि हो जाती है, ठीक है। तुरंत फेज में अगर 1000 एचआईवी पेशेंट है तो तुरंत ही फेज में हमें 200 तक के जो टीबी मरीज जो है पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। फिर बाकी बच्चे धीरे धीरे जो है पॉजिटिव आना स्टार्ट, फिर बाकी जो है धीरे जो है पॉजिटिव आना स्टार्ट, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग है डॉट प्लस मेडिसिन लेता है तो 98% लोगों में जो है क्योर की संभावना होती है। अगर यही पेशेंट को ये एमडीआर में पहुंच गया, एमडीआर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो पेशेंट पहुंच गया तो लगभग 70% पेशेंट की जो है डेथ जो है कंपल्सरी मतलब हमें देखने को मिलती है। 30% जो लोग हैं मेडिसिन से होने के चांसेस ये होते हैं अगर वो एमडीआर में कन्वर्ट होते हैं। मैं बताऊंगा कैसे एमडीआर मतलब उसको जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ट्रीटमेंट देने के बाद भी जो है उसको क्या हो रहा है, उसको रिलीफ नहीं मिल रहा। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट नहीं मिलता है उसको पेशेंट को। इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सा टीका लगेगा सर इसमें? बस अभी बता रहे हैं। अभी अपन समझते हैं पूरी गहराई से इसको, ठीक है। तो अब अपन जो है इसके इंसिडेंस को देखते हैं कि एपिडेमियोलॉजिकली ये कहाँ हमें देखने को मिलता है। इंसिडेंस की बात करें अपन एपिडेमियोलॉजिकली, अगर अपन देखेंगे इसकी इंसिडेंस, ये ज्यादा केस हमें कब देखने को मिलते हैं एपिडेमियोलॉजिकली, ज्योग्राफिकली हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके जो पेशेंट हमें ज्यादातर जो है कोई मार्शी एरिया में, ठीक है, कोई मतलब डस्टी एरिया में, कोई जो है फैक्ट्रियल एरिया में, यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं जहाँ पर प्लांटेशन कम है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ज्यादा है, उसमें ज्यादा हमें इस तरीके के पेशेंट जो है हमें देखने को मिलते हैं एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ जी सर। यस सर। है ना। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है आपका माइकोबैक्टीरियम, मैं कल ही बता रहा था। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेम, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेम जैसे मैंने बताया कि ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको एयर में देखने को मिलेगा, किसी ड्रॉपलेट में देखने को मिलेगा, साथ में कोई वॉर्मिंग ट्यूबरकुलाई इन्फेक्टेड काऊ है उसकी मिल्क में भी जो है हमें ये बैसिलस देखने को मिलता है, जिससे पेशेंट को क्या हो सकती है, टीबी हो सकती है, ठीक है ना।
अब अगर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें भाई, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है इसका? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ड्रॉपलेट, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है? ड्रॉपलेट, और इसका Sir, what is this bovine, sir? ह्यूमन भी, ठीक है sir. ये एक तरीके की वो है ना बैक्टीरिया बोविन, जो कि काऊ में पाया जाता है। Okay, sir. बोविन Thank you. बेसिलाई, इससे मेडिसिन बनती है होम्योपैथी में। बेसिलिनम नाम की एक मेडिसिन होती है, नाम की एक मेडिसिन होती है, वो भी बनती है इससे, ठीक है। तो इतनी बात समझ पाए आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, सोर्स की बात करेंगे तो सोर्स में जो है आपको किसमें देखने को मिलेगा? ह्यूमन की जो है स्पूटम, ड्रॉपलेट, ठीक है, उसमें देखने को मिलेगा, है ना। अब ये जो एक पर्सन को अगर ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 20 से 15 लोगों को जो है वो इन्फेक्ट कर सके, ठीक है। 20 से 15 लोगों को इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी उसकी स्पूटम में रहती है, एक स्पूटम की बात कर रहे हैं, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। एक वो अगर खांस रहा है एनवायरमेंट में तो कैपेसिटी होती है कि वो 10 से 15 लोगों को क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है उस बेसिलाई के द्वारा, ठीक है। तो की बात आप लोग को समझ में आना चाहिए, है ना। कम्युनिकेटेड इन्फेक्शन है एक तरीके का, है ना, और ये ट्रीटेबल है। अगर ये ट्रीट करेगा तो 98% जो है ठीक होने के चांसेस है। पोस्ट मैंने आपको बता ही दिया, पोस्ट जो है ह्यूमन ही आपको उसको रखेगा, अपनी बॉडी में है, ठीक है। दूसरा बोविन वैक्सीन, जो बोविन वेसिलाई, जो कि काऊ के निधन को देखने को मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मैं बता चुका था, ठीक है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड में बता दीजिए। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करूं तो इंक्यूबेशन पीरियड इस ट्यूबरकुलाई का अगर पॉजिटिव पेशेंट अगर रेंज पे देखने को मिल रहा है तो ये 3 से 6 वीक के अंदर ये करेगा, इसके इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसके ये जैसे ही इन्फेक्टेड होगा तो 3 से 6 वीक के अंदर ये अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देगा किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जिसपे भी ये इन्फेक्टेड हुआ तो वो क्या करेगा, उसको 3 से 6 वीक के अंदर क्या कर सकता है, ये उसको जो है असर कर सकता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सिम्टम की। सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं मुझे बताइए, आप लोग को तो पता ही होगा। खांसी, खांसी, टेम्परेचर, थकान, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, चेस्ट पेन भी होता है सर, लॉस ऑफ एपेटाइट, वो कफ विद ब्लड, और बताइए, वेट लॉस, ठीक है, और वेट लॉस, ब्रीथिंग लॉस। चलिए मैं आगे आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने पढ़ा है ना, अपन ने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में देखा था। जो टीबी थी वो 2 तरह की थी, एक प्राइमरी और सेकेंडरी को अपन दोनों को डिस्कस कर चुके, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी को अपन डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स को देखते हैं कि क्या क्या हमें क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। मुझे प्राइमरी और सेकेंडरी दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है ना सर? प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बच्चों का बता दीजिए बस। सर प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बच्चों का बता दीजिए। देखिए कि कोई फोकाई है, यहाँ पे बन गया उसका ब्रॉन्ज कॉम्प्लेक्स, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेगा हमारी बॉडी के जो लिम्फेटिक चैनल्स है, उस पर ड्रेन हो जाएगा। उस पर ड्रेन होने के इसके चांसेस रहेंगे। ये जो ड्रेनेज सिस्टम हो रहा है लिम्फेटिक
सिस्टम के साथ, जिसकी वजह से लिम्फ एडिनोपैथी भी हो रही है। ठीक है, तो यही प्राइमरी आपका कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, यही क्या होता है आपका प्राइमरी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे गॉन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसमें लीजन प्राइमरी फोकाई गॉन्स कॉम्प्लेक्स बनाती है, जो कि कितने सेंटीमीटर का होता है, कैसे बताया था, 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है। अब ये जो सोलिटरी ट्यूबरकुलस है, ये क्या है, निमोनिया क्रिएट करते हुए आपके पेरिफेरल पार्ट के जो लिम्फ नोड से होते हुए वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। लिम्फेटिक चैनल कंपाउंड से जो है वो ड्रेन हो रहा है, ड्रेन होकर वो आपके नोड्स तक पहुंच रहा है, नोड्स से फिर जो है फर्दर जो है आपके बॉडी में फ्लेयर अप हो रहा है। जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स होता है वो बच्चों में देखने को, बच्चों में हमें देखने को मिलता है प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, जिसमें हाइलर लिम्फ नोड, ब्रैकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड जो है हमें इसमें इनलार्ज देखने को। ठीक है, समझ पाया? यस सर। जी सर। ठीक है, अब सेकेंडरी टाइप का रहेगा वो पोस्ट प्राइमरी रहेगा। सेकेंडरी वाला कैसा रहता है, पोस्ट प्राइमरी होता है। ठीक है, पोस्ट प्राइमरी होगा तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो रहेगा बॉडी के दूसरे विभिन्न पार्टों में कॉम्प्लेक्स बनाकर एक्सोजीनस सोर्स से होते हुए वो जो है बॉडी के लैरिंक्स, फेरिंक्स, इंटेस्टाइन, स्टमक यहाँ से होते हुए बॉडी में पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, लंग्स में पहुंचेगा। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। एक आपका सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस की बात करेंगे तो वो आ गया आपका प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस, और एक हो गया सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, है ना, जो कि आपकी जो ग्रेनुलोमेटस बन रहा है उसके बाद की कंडीशन होगी, जिससे ऑक्सीजन चेंज नहीं हो रहा, आपके एल्विलाई में हुआ, एल्विलाई से जो है ऑक्सीजन चेंज हुआ, फिर वो स्पूटम आया, स्पूटम इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन के जो है इंटेस्टाइन की पकड़ की बॉडी है और उसमें जाके इफेक्ट किया, लिम्फेटिक ड्रेनेज से जाकर दूसरे ऑर्गन्स में गया। ठीक है, हेमाटोजिनस स्प्रेड होकर वो दूसरे ऑर्गन को क्या कर रहा है, वो इफेक्ट कर रहा है। ये सेकेंडरी, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अगर अपन क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, इस तरीके से, तो क्लिनिकल फीचर्स का अगर देखिए सिम्टम, तो सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, लक्षण क्या क्या आएंगे, पेशेंट को शुरू में या तो पेशेंट को सिम्टम नहीं आएंगे प्राइमरी स्टेट में, नो सिम्टम, या उसको क्या आएंगे, माइल्ड सिम्टम। अब माइल्ड सिम्टम में क्या, माइल्ड फीवर, ठीक है, कफ, एनोरेक्सिया, भूख न लगना एंड लिथार्जी। ठीक है, मलेरिया, हाथ पैरों में दर्द, ये माइल्ड सिम्टम की स्थिति रहेगी। फिर जब जैसे धीरे धीरे ये सिम्टम बढ़ेंगे, तो पेशेंट को क्या होगा, फीवर होगा। फीवर किस टाइप का होगा, एक पीरियोडिक टाइप का फीवर होगा, एक निश्चित समय में होगा, जो एक फ्लू टाइप का फीवर होता है, ऑन और ऑफ टाइप का एक निश्चित समय में, जैसे शाम को फीवर आ रहा है, डेली शाम को फीवर आ रहा है, डेली सुबह उठते ही फीवर आ रहा है, दिन दोपहर को फीवर आ रहा है, तो एक फिक्स टाइम में ऑन एंड ऑफ टाइप का आपको पेशेंट को जो है फ्लू टाइप का पेशेंट को शुरू में फीवर आएगा। साथ में क्या होगा, पेशेंट को एनोरेक्सिया होगा, मतलब उसको भूख नहीं लगेगी, है ना, भूख कम लगेगी। साथ में अब ये सिम्टम है शुरू के सिम्टम, साथ में पेशेंट को क्या होगा, वेट लॉस होगा, पेशेंट का वेट लूज होगा। ठीक है, पेशेंट का जो वेट जो रहेगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब क्या होगा, पेशेंट को कफिंग होगी। ठीक है, साथ में उसको व्हीजिंग साउंड सुनने को मिलेगा, है ना, और जो उसके साथ में क्या देखने को मिलेगा, हेवीनेस देखने को मिलेगा। कहाँ पर, चेस्ट में जो है भारीपन देखने को मिलेगा, चेस्ट में उसको पेन होगा। ठीक है, ये सारी कंडीशन किसको होगी,
पेशेंट को होगी इस तरीके की ट्यूबरकुलोसिस वाली, ठीक है। अब जब ज्यादा कंडीशन बढ़ेगी तो कफिंग के साथ एक्सपेक्टोरेशन होगा, ठीक है। जब ज्यादा बढ़ेगा तो ब्रोंकाइटिस की कंडीशन बढ़ेगी, जब ज्यादा होगा तो पेशेंट को क्या होगा, हेमेटाइसिस होगा, ब्लीडिंग के साथ कफिंग आएगी। ये धीरे धीरे फिर सिम्टम बढ़ते जाएगी, पेशेंट की धीरे धीरे क्या होगी, सिम्टम बढ़ते जाएगी। लिम्फेटिक जो नोड होंगे वो क्या होंगे, वो इनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो धीरे 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 सिम्टम जो है उसके बढ़ते रहेंगे। अब साइन क्या होंगे, तो सिम्टम हो गए, साइन से कैसे पहचान हो गया, साइन से क्या होगा, पेशेंट को ऐसे कौन सा साइन देगा, पेशेंट जो है वीक, क्या होगा, पेशेंट वीक हो जाएगा, लीन हो जाएगा, मतलब दुबला हो जाएगा, लॉस ऑफ वेट, मैरस्मस टाइप का हो जाएगा, मैरस्मस टाइप का, ठीक है। उसी की वजह से लॉस ऑफ वेट, वही सिम्टम। तो ये सिम्टम और साइन आप कैसे पहचानो, पेशेंट पेल हो जाएगा, देख के कैसे पहचानो, ठीक है। पेशेंट पेल हो जाएगा, स्किन लूज हो जाएगी, ठीक है। इलास्टिसिटी चली जाएगी, स्किन की टाइटनेस, इलास्टिसिटी चली जाएगी, ठीक है। ग्लॉसी हेयर होने लगेंगे, ग्रे हेयर होने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे धीरे 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 जो है आप पेशेंट को जो है समझ सकते हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है ना, ट्यूबरकुलोसिस। ये तो वो हो गए सर ग्रे सिम्टम से, मतलब सफेद बाल होने लगेंगे पेशेंट के, वाइट धीरे 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 जो है आपको उसके बालों में भी चेंज देखने को मिलेगा। इसके बाद समझ में आए सब? यस सर। अब अपन बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। अब अपन बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो आप इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे? एक्सरे मोन्टॉक्स, एक्सरे स्पुटम, ए बी स्पुटम, हम मोन्टॉक्स टेस्ट करा सकते हैं, कॉन्टैक्ट टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप CXR करा लीजिए, सर कल्चर भी कराएंगे ना? टेस्ट एक्सरे करा लीजिए। टेस्ट एक्सरे स्केलेटल टाइप का आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। स्नो स्टोन टाइप का कैसा, इसमें कैसे देखेगा, स्टोन अपीयरेंस, तो स्टोन अपीयरेंस जो है आपको चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप क्या कराइए, स्पुटम टेस्ट कराइए, स्पुटम में एयर भी, जो वाला आपको कराते हैं आप लोग, सब लोग उसी से स्पुटम से ही हमें क्या पता चलेगा कि कौन से टाइप, कौन सा जो है ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कौन सा ट्यूबरकुलोसिस क्या पॉजिटिव नेगेटिव, जो कि ऐसे साथ वेसलाइज जो है आप कराएंगे। फिर आप फर्दर आप कराइए CBCBTSR, CB नॉट, ठीक है। और बताइए, तो धीरे 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 आप ADA वगैरह, देखो आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन से कोऑर्डिनेट करिए कि इस टाइप का इसमें क्या हो रहा है। CPR भी इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा सर? CPR, CBC, ESR, हाँ, PCR करा, CPR, ESR करा,
ठीक है, चेन रिएक्टिव पॉलिसी जो है आपको टेस्ट करा सकते हो, उसके आप बता सकते HRCT हो। अच्छा, बाद में कराई जब इंडियन बाद में बहुत बहुत लास्ट जब बहुत ज्यादा कंडीशन फाइब्रोसिस कंडीशन हो रही है, तो दोनों मेटल ज्यादा बन गए, उसको ज्यादा देर होता है, तब आप कराइए। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई? यस सर। जी सर। सर कल्चर भी करा सकते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो स्पुटम टेस्ट होता है, ठीक है, स्पुटम टेस्ट में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आप कैसे करा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है लैब टेक्नीशियन भी होंगे, उनको भी पता होगा जो स्पुटम टेस्ट होगा। ये बता पाएगा स्पुटम टेस्ट कैसे करेंगे? सैंपलिंग सर मॉर्निंग का चलिए दो तीन बार सैंपल लेना पड़ता है, शायद इसका वैसे इतना सा पता है। मॉर्निंग में जो कफ निकलता है मॉर्निंग में लेना पड़ता है, मॉर्निंग के बाद। लेकर आया तो आपको 2 सैंपल लेने पड़ेंगे, आपको 2 सैंपल लेने पड़ेंगे, सैंपल फर्स्ट और सैंपल सेकंड। ठीक है, अब सैंपल फर्स्ट की बात करें कि पेशेंट आपका सिम्टम लेके आया आपकी क्लिनिक में, तो आपको ऐसा लगता है तो आपने उसी वक्त ऑन द स्पॉट आपने एक सैंपल देना, जो सैंपल है ऑन द स्पॉट आपने दिला दिया और उसको सुपरविजन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया। ठीक है, फिर दूसरा जो सैंपल होगा वो कब करेंगे अपन? नेक्स्ट डे। ये फर्स्ट डे की बात है, ये फर्स्ट डे और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अपन एक सैंपल और दिला देंगे। इस तरीके से 2 तरीके से स्पुटम सैंपलिंग होगी। सैंपल फर्स्ट, सेकंड कंटेनर में ऑन द स्पॉट अपन करा देंगे। और दूसरा, जैसे आपके पास पेशेंट आया, आप क्लिनिक में, आपकी ओपीडी में, आपको ऐसा लगता है तो आपने एक सैंपल ऑन द स्पॉट करा दिया, दूसरा सैंपल दूसरे ही बोलेंगे कि आप जो है सुबह दीजिएगा। सुबह आपने सुबह का ले लिया, अर्ली मॉर्निंग का। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग का लेने के बाद वो स्पुटम को जो है आपने भेज दिया लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको जो है परफॉर्म करने के लिए। तो आपको जो है 2 सैंपल आपको रखने हैं। ठीक है, और आजकल जो प्रचलन हो गया है वो कैसा हो गया है कि अगर पेशेंट को ऐसा लग रहा है तो मॉर्निंग में एक सैंपल ले लिया, ठीक है, और उसी के 1 घंटे बाद दूसरा सैंपल। आजकल इस तरीके की जो है सैंपलिंग चल रही है। तो आप वैसे करें चाहे ऐसे करें, दोनों ही सैंपलिंग आप कराइए। दोनों ही सैंपलिंग में क्या वेरिएशन चेक करने के लिए ये होती है कि अपन को दोनों सैंपल पे आपको चेक करना। ठीक है, अब जो चेक किया जाता है वो सैंपल में किस लिए भेजा जाता है? एसिड फास्ट, इसलिए एसिड फास्ट वेसलाई के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना है इसका नाम? क्या होता है? बताओ सर पेशेंट के स्पुटम में ही ज्यादा मिलता है। पेशेंट के स्पुटम में ज्यादा मिलता है सर, एसिड फास्ट वेसलाई। एसिड फास्ट वेसलाई इसी में कल्चर है सर, एक तरह का कल्चर है। ठीक है, एसिड इस तरह का कल्चर होता है सर, बताइए। एक तरीके की मेथड है इन्वेस्टिगेशन करने का,
जिससे जो है हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को क्या कर सकते हैं, देखते हैं। ठीक है ना। एक तरीके की इंक होती है, इंक फैटी एसिड या कुछ लिपिड जो सेल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उसके परमेबल द्वारा स्टेरिंग की जाती है। और कुछ एजेंट्स होते हैं जैसे कार्बन फ्यूजन जो होता है, फ्यूजिन होता है, वो डालते हैं। डालने के बाद वो जो स्लाइड बनती है, जो हमने स्लाइड ली, देखिए मैं आपको अभी समझाऊं तो उसका तरीका कैसा रहता है। कि हमने स्पूटम लिया, स्पूटम हमने एक स्लाइड पे रखा, ठीक है। उस स्लाइड से स्पूटम को जो है पूरी तरीके से जो है फ्लेयर अप किया, ठीक है। फ्लेयर अप करने के बाद उस स्लाइड को हम 3 टाइम एक जलती हुई फ्लेम से, एक जलती हुई फ्लेम से जो है गुजारेंगे, उसको गर्म करेंगे, ठीक है। जब वो गर्म हो जाएगी, स्लाइटली गर्म हो जाएगी, उस स्मेयर को जो है अल्कोहल में डिप करेंगे और उसको जो है ड्राई करेंगे, ठीक है। उसको जो है ड्राई करेंगे। फिर क्या होगा, फिर जो है उस स्मेयर को हम क्या करेंगे, कार्बन फ्यूजन कार्बन फ्यूजन नाम के जो एजेंट्स हैं, जो रिएजेंट है, उसको जेंटली 5 मिनट तक, ठीक है, उसको जो है डिप करेंगे। डिप करने के बाद फिर दोबारा उसको फ्लेम में जो है ड्राई करेंगे। लगभग ये जो ड्राई होगा वो आपको जो है धोने के बाद 20 मिनट तक जो है उसको करना है, मतलब धोना है, जो वॉश करना है उसको ड्राई करने के बाद, मतलब पानी में डिप कर देंगे जेंटल, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब उसको डिप कर देंगे, डिप करने के बाद कुछ एसिड अल्कोहल होते हैं, एसिड अल्कोहल, ठीक है, जैसे एसिड अल्कोहल इथेनॉल हुआ, ठीक है ना। और कुछ जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हुए, ठीक है, किस तरह एसिड से गुजर रहा है, ठीक है, उससे हुआ, ठीक है। इससे जो है इसके ऊपर डालेंगे, जिसके वजह से ये क्या होगा, पिंकिश कलर का जो हमें देखने को मिलेगा। फिर 1 मिनट बाद मिथिलीन ब्लू एक रिएजेंट होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, तो ऊपर अभी आपको समझ नहीं आएगा लेकिन आप सुन लीजिए। इस तरीके से जो स्लाइड बनाते हैं, मिथिलीन ब्लू मिथिलीन ब्लू जो रिएजेंट होता है वो इसमें डालते हैं, ठीक है, उसको देखने के लिए। फिर जो है इसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद फिर इसको माइक्रोस्कोप पे लगाते हैं। तो माइक्रोस्कोप पे जब लाइट लगाते हैं तो जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है वो किस टाइप का देखने को मिलता है, रॉड और शेल सेट का जो है देखने को मिलता है जब हम माइक्रोस्कोपिकली उसको देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है देखा जाता है। अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, बेसिलाई की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। अगर आपने स्लाइड लगाई, स्लाइड में आपको कोई सेल्स दिख रहे हैं, है ना, तो अगर सेल्स जो है आपको बेसिलाई 10 से 99 दिख रहे हैं, तो ये जो है मेयर कैसी होती है, ये जो आपकी स्लाइड कैसी होती है, ये पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव होती है, इसे बोलते हैं 1+, ठीक है। अगर आप ये जो है बेसिलाई अपन को और देखने को मिलते हैं तो 2+, 2+, तो ऑयल इमल्शन द्वारा जो है लेबोरेटरी में उसको जो है देखा जाता है। तो ये हो गया आप
लाइट टेस्ट, इसी को हम बोलते हैं विल्सन एसिड फास्ट। ठीक है, तो ये दो तरीके के इसके काम होते हैं। अगर जेल मिल्सन आए तो वैसे काम स्लाइड की ही इन्वेस्टिगेशन करने की तरीका है। एक ट्रूल एंड ट्रायल मेथड भी होती है। ठीक है, अब एक जो मेथड होती है वो होती है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, जो कि होती है अपन बोलते हैं सीवी नाट। क्या बोलते हैं, आप लोगों ने सुना है? हेलो, सुना है आप लोगों ने? नो सर। नहीं सर। हेलो, हाँ आवाज आ रही नहीं सुना सर। जो भी रैपिड नहीं सुना सर। सीवीनाट टेस्ट है। तो सीवीनाट टेस्ट जो है आजकल हॉस्पिटलों में देखने में मिलती है। स्पूटम भी कराते हैं और सीवीनाट भी कराते हैं। ये जो है सीक्वेंस देखने के लिए, किसका, आपके चेन का डीएनए सीक्वेंस देखने के लिए, डीएनए डिटेक्ट देखने के लिए आपके इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेंस। सर इमल्सल ऑयल नहीं डालेंगे तो दिखेगा नहीं? कौन सा एसिड फास्ट? इमल्सल हाँ इमल्सल ऑयल नहीं डालेंगे तो हाँ, दिखेगा इमल्शन नहीं ऑयल से इमल्शन ऑयल से जो है उसकी फ्लूइड कैपेसिटी अच्छी दिखती है। एसिड फास्ट जी सर। आप इमल्शन ऑयल डालेंगे तो माइक्रोस्कोप में जो विजुअलाइजेशन होता है वो अच्छे से दिखता है। छोटे छोटे कण भी देखते हैं क्योंकि आपको उसको माइक्रोस्कोप की लेंस भी चेंज करते रहने पड़ते हैं। ठीक है जी सर, समझ सीवी गए। नोट जी जो है, हाँ सीवी नोट जो है देखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, सीवी नोट में डीएनए चेंज रहेगा। कुछ मेडिसिन होती है जैसे रिफार्मेसिन, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। ठीक है, उसमें जो है उसको कोरस करके उसकी जो चेन रिएक्टिंग प्रोटीन है उसको देखा जाता है। इसकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेंस। ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन देखी जाती है कि उससे कितना रजिस्ट कर रहा है ये बैक्टीरिया, उसकी कितनी रजिस्ट्रेशन है। उसको आइसोलेशन मटेरियल में रखा जाता है। उस बैक्टीरिया को, उसके डीएनए को, जीनोम्स को लिया जाता है, पीसीआर प्रोसेस की जाती है। ठीक है, देन उसके बाद रिबोन्यूक्लिन दोनों म्यूटेशन को देखा जाता है। डीएनए आरएनए प्लस उसको जो है सेपरेट करके लगभग ये स्पूटम में किया जाता है। स्पूटम में किया जाता है और ये जो प्रोसेस लेती है 90 मिनट जो है इसमें प्रोसेस होती है। ठीक है, एक 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 टेस्ट और होता है लाइन। एक टेस्ट और होने लगा है लाइन एलाइजा भी कराते हैं। हेलो, हाँ, लाइन प्रोब ऐसे इसका मतलब RLPA। ठीक है, ये भी कराया जाता है। ठीक है, लाइन प्रोब टेस्ट कराया जाता है। ये भी डीएनए डेटा सीक्वेंस के लिए होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेंस के। ठीक है, स्पूटम लेंगे, उसको एक कंटेनर में डिपॉजिट करेंगे, तो माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे, उसको डीएनए को पॉजिटिव देखेंगे कि डीएनए किस तरीके का, पीसीआर प्रोसेस से ये जाएगा, इसकी स्पेयर बनेगी। ठीक है, इसकी स्पेयर जो है डीएनए और पीसीआर प्रोसेस होती जाएगी, तो उसको जो है डिटेक्ट होगा। अगर वो डिटेक्ट होगा तो पॉजिटिव होगा, और वो अगर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव देखने को हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एलिजा टेस्ट भी करा सकते हैं, नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट है ट्यूबरकुलर मसला के। हमने जो है इन्वेस्टिगेशन से किया, हमने जो है आपके समझ लिया। अब अपन ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो अपन किसकी बात करते हैं? ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है,
ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में जो ट्यूबरकुलर है, एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स जो है यूज की जाती है, तो एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स होती है उसमें से दो दो तरीके की ड्रग्स को जो है कैटेगराइज किया है। एक होती है फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, एक होती है सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग। एक होती है फर्स्ट लाइन और एक होती है आपकी सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग। अब फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग में अगर अपन देखें, समझ में आ रहा है? यस सर। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, ठीक है, ये अपन नहीं दे सकते, जो पल्मोनोलॉजिस्ट है वही दे सकता है। आप विषय ध्यान दें, आप मत दीजिएगा, क्योंकि इन ड्रग्स की जो है एडवर्स इफेक्ट बहुत बेकार होते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर के जो ड्रग्स होते हैं वो बहुत ही बेकार देखने को हमें मिलते हैं, तो कृपया कर आप उसको जो है बचिएगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग में अगर अपन देखें तो कौन सी होती है, एक मेडिसिन होती है रिफैम्पिसिन, इसका शॉर्ट फॉर्म आरएमपी होती है। रिफैम्पिसिन जो है एक ड्रग है, वो यूज की जाती है ना, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, ठीक है, पेशेंट को दी जाती है रिफैम्पिसिन, ठीक है। फिर फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होती है ना, मैं अभी बताऊंगा कौन सी 6 महीने में, कौन सी 8 महीने में दी जाती है ना। एक ड्रग आपकी आईएनएच होती है, एक ड्रग जो है आपकी आईएनएच होती है, ये भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, ठीक है। दूसरी जो ड्रग होती है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। तीसरी जो ड्रग होती है पेराजीनामाइड, ठीक है। तो ये कौन सी ड्रग है आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग है, जो कि बेंट्रोसिडल, और एक आपकी बन गई बूटल बूटोल, ठीक है। आईएनएच आइसोसिनामाइड जो ड्रग होती है वो हो गई, रिफैम्पिसिन हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेराजीनामाइड और इथाबुटोल। ये जो ड्रग होती है ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होती है, ठीक है। सबसे पहले यही ड्रग चलाई जाती है, फिर उसके बाद जो सेकंड लाइन ऑफ ड्रग होती है, सेकंड लाइन, ठीक है, सेकंड लाइन ड्रग्स जो होती है वो कौन सी होती है, देखिए, तो एक मेडिसिन होती है एक ड्रग ये हो गई, ये सेकंड लाइन ऑफ ड्रग है। एक आपकी जो एक ड्रग आपकी हो गई एफ्रियो माइसिन, ये सेकंड लाइन ड्रग। बाद में जब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही तब ये मेडिसिन की जाती है। एक हो गई आप केनामाइसिन, और इसको बोलते हैं लुकासिन, ठीक है। और एक हो गई आप नाइट्रोसिलिन, एक आपकी हो गई गाड़ी साउंड ये सब ये होगी आपकी सेकंड लाइन ऑफ ड्रग। ये
the line of work. समझ गए? हाँ सर, ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में एडिशनल थेरेपी देते हैं, हाँ, एडिशनल ये ट्रीटमेंट हम देते हैं MDR में जाती है। आफ्टर द टेस्टिंग, आफ्टर द कल्चर। हाँ, तो आप उसके बाद अच्छा उसकी बॉडी को बता देते हैं कैसे करेंगे। सर ये जो AFB बता रहे हैं, ये लेप्रोसी के लिए और उसके लिए भी यूज होता है ना, लेप्रोसी और अपना HIV के लिए। लेप्रोसी के हाँ, उसमें टिश्यू कल्चर से करते हैं AFB। AFB जो है लेप्रोसी में टिश्यू कल्चर से करते हैं क्या? और उसका जो टिश्यू लेंगे जी जो आपको बेसिलाई है उसका भी बेसिलाई होता है आपका लेप्रोसी में, जिसे अपन बोलते हैं बेसिलाई बोलते हैं, फ्रेगमेंटर क्या बोलते हैं और HIV में ब्लड लेंगे माइक्रोबैक्टीरियम और लेप्राई हाँ जी हाँ जी लेप्राई होती है वो जी लेप्रोसी में, उसमें भी ऐसे पास का जी अपन जी क्या करेंगे टेस्ट करेंगे। अब उसमें स्पेयर बनेगा, कैसे बनेगा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का बना था उसमें भी अपन जो स्किन और उसका जो टिश्यू है उसका अपन ने ले लिया। अब जिस तरीके से कार्बन फिक्शन उस पर डाल रहे थे अपन माइक्रोबैक्टीरिया पे, लेप्रोसी में जो रिएजेंट्स होते हैं वो अलग यूज होते हैं। लेप्रोसी के जो रिएजेंट्स होते हैं जैसे लो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, लेस एसिड फॉस, तो वो जो है यूज की जाती है। दूसरा जो टेस्ट इसमें होता है फीटो कार्बो स्कैनिंग टेस्ट होता है आपकी लेप्रोसी में। एक और होती है, एक होती है आपकी IgM एंटीबॉडी टेस्ट की जाती है लेप्रोसी में। तो ये तो सारे टेस्ट होते हैं लेप्रोसी में, जी 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 बता दूंगा लेप्रोसी में। तो अब जैसे मान लीजिए एक पेशेंट है, उसका हमने स्पेयर लगाया, तो अब उसकी जो नया मैनेजमेंट क्या है ड्रग्स का, कि इस समय जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट का जो ड्रग है वो यूज कर रहे हैं आजकल। अगर पेशेंट का आपने टेस्ट लगाया, टेस्ट लगाने के बाद वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, दो स्पोर्ट लगाए, दोनों स्पोर्ट जो है पॉजिटिव आए, तब जब दोनों स्पोर्ट पॉजिटिव आए तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसका स्टार्ट कर दिया जाएगा। आइसोप्रोनामाइड जो कि 10 mg पर बॉडी वेट के हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। दोनों बच्चों में और एडल्ट में दोनों में अलग अलग रहता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए उससे उनका रिलीज नहीं मिल रहा, उनसे उनको जो है प्रूफ नहीं मिल रहा, उनको आराम नहीं मिल रहा, तो फिर आप जो है उसके जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का क्राइटेरिया वो भी आप चेंज करें, ठीक है। पहला पहला वाला डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट डॉट कहलाएगा ना सर, पहला वाला डॉट बोलते हैं, डॉट ट्रीटमेंट कहलाएगा। डॉट बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है क्योंकि एक तरीके की कीमोथेरेपी मतलब जो ड्रग्स होता है वही दिया जाता है। 2005 से शायद इसको स्टार्ट किया गया है, 2005 से 2005 से शायद इसको स्टार्ट किया गया है डोट्स को, ठीक है। तो इसका जो प्रिवेंशन रहेगा ट्यूबरकुलोसिस ये रहेगा। इसके स्ट्रेटेजी टाइप का एक ट्रीटमेंट होता है डोट्स, एक होता है आपका 6 महीने वाला और एक होता है 8 महीने वाला, ठीक है। एक 6 महीने वाला और एक 8 महीने वाला, तो उनमें अलग अलग रहता है। पहले 2 महीने दूसरी मेडिसिन चलेगी, आखिरी के 4 महीने में दूसरी मेडिसिन चलेगी। इसी तरीके से 8 में 5 महीने अलग मेडिसिन चलेगी और 3 महीने अलग मेडिसिन चलेगी। तो ये एक तरीके के डॉट सेंटर्स जो बनाए हैं इंडिया गवर्नमेंट ने, उन डॉट सेंटर के अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट चलेगा। ये जो ट्रीटमेंट होता है ये श्रेणी में आता है शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी में। ट्रीटमेंट रहेगा शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी में रहेगा, जो पहले भी इंडिया द्वारा 1972 में स्टार्ट किया, तो पहले से ही हुआ। तो उस समय जो ट्रीटमेंट होता था वो 18 महीने का होता था, 18 महीने का होता था। लेकिन अब कोर्स जो है द्वारा एक 6 महीने का स्टार्ट कर दिया है और एक कर दिया है 8 महीने का स्टार्ट कर दिया है। अब
इस 6 महीने के ट्रीटमेंट में आवाज आ रही है? हाँ बीच में चली गई थी सर, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। हाँ? बीच में चली गई थी आवाज, हल्का सा नीचे कर। ठीक है, जो 6 महीने का ड्यूरेशन वाला जो ट्रीटमेंट रहता है, अब इस दौरान कैसे रहेगा? 4 मंथ अलग मेडिसिन चलेगी। 4 मंथ में कौन कौन सी मेडिसिन चल सकती है? 4 मंथ्स में आपकी आइसोनामाइड चल सकती है। ठीक है, चलती है मतलब एक आपकी रिफाम्पिसिन चलती है। ठीक है, ये किट्स आजकल आ रहे हैं, आज स्कैटर्ड बूस्टर किट्स में आ रहे हैं। पहले अलग अलग होती थी, अब एक ही किट्स में चलती है। पैरासिनामाइड चलेगी। ठीक है, और साथ में चलेगी कोई सप्लीमेंट चलेगी, आपका कोई सप्लीमेंट जो ड्रग रहेगा, विटामिन B12 वे सप्लीमेंट ड्रग चलेगी। ये 4 मंथ का ड्यूरेशन है। फिर बचा हुआ जो आपका समझ में आ रहा है सभी को? सर ये अभी भी शेड्यूल एच में है ना सर? सर अभी भी शेड्यूल एच में केवल हाँ, अभी क्वालिफाइड भी शुरू प्रैक्टिशनर ही प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। किट फॉर्म में आती है। बस बस बस, और कोई नहीं, और कोई नहीं। ठीक है, ये आ गई आपकी 4th मंथ की। और अपन लास्ट 3 मंथ की बात करें, ये जो मेडिसिन चलती है लास्ट 3 मंथ में, वो आपकी INS चलेगी, आइसोनामाइड चलेगी। ठीक है, आपकी NS प्लस मतलब रिफैम्पिसिन के साथ चलेगी। ठीक है, ये जो है आपकी कौन सी लास्ट के 2 महीने में ट्रीटमेंट होगा। ये जो मैंने बताया आपको 6 महीने का ट्रीटमेंट बताया, इसी तरीके से डिफर है आपका। अगर 6 महीने बाद भी उसकी रिपोर्ट जो स्मेयर है वो नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है, तो वो इसको बढ़ा देंगे, तो वो 8 महीने तक इसका ट्रीटमेंट जारी रखें। ठीक है, ये सब कहाँ पे होगा? वॉक सेंटर में होगा। कहाँ पर होगा? आपको ड्रग सेंटर में होगा, ध्यान रखिए। अब ये 8 महीने देने के बाद 8 महीने 8 मंथ देने के ड्रग्स देने के बाद फिर भी नहीं है, उसकी स्मेयर पॉजिटिव ही आ रही है, पेशेंट MDR की श्रेणी में हो जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में हो जाएगा, से हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका अलग ट्रीटमेंट होता है। फिर इसका अलग ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल होगा वो अलग तरीके से होगा। ध्यान रखिए, वो अलग तरीके से होगा। तो बात समझ में आई? यस सर। सर ये कैसे डिसाइड करिए कि इसको 6 महीने ही ड्रग देना है? कैसे डिसाइड करेंगे कि इनको 6 महीने ही ड्रग देना है? इसमें सर बायोमार्कर है, इसमें 16 के नीचे आएगा या 1 आएगा? कुछ बायोमार्कर है ना सर? बायोमार्कर भी हो, स्पूटम टेस्ट भी होते हैं। हाँ, उसमें 16 के स्पूटम नीचे टेस्ट जाएगा, तो ऊपर आएगा तो शुरू पॉजिटिव के माना 2 जाएगा। मंथ में, फिर आपके 4th मंथ में, फिर आपके 6th मंथ में। अब इसमें आपकी इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है। मान लीजिए 2 मंथ में पॉजिटिव आया, 4th मंथ में नेगेटिव आ गया, इसमें नेगेटिव आ गया, अब आपको MDR देना ही नहीं। शुरू के 2 मंथ में पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन 4th मंथ में भी आ रहा है, इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है। सिम्टम कुछ नहीं है, लेकिन पेशेंट नहीं है, सिम्टम नहीं है, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है, तो पेशेंट MDR में पहुंच जाएगा और डिग्नोसिस आप एक्सरे कराएंगे। अब आपने एक्सरे कराया, आपको एक्सरे में भी वो पैचेस देखने को मिल रहा है, MDR में पहुंच जाएगा। एक्सरे कराइए, ट्रीटमेंट करिए। अब किसी किसी में स्मेयर पॉजिटिव आ रहा है, एक्सरे नेगेटिव आ रहा है, किसी में स्मेयर पॉजिटिव आ रहा है, आपका एक्सरे नेगेटिव आ रहा है, फिर आप सीवी रेट चाहिए, सीवी नाट कराइए।
ये इलाज कराएंगे तो उसमें डिटेक्ट होगा, नहीं डिटेक्ट होगा, नहीं डिटेक्ट होगा क्लिनिकल कोरिलेट करके ट्रीटमेंट करेंगे, अगर डिटेक्ट होगा फिर आप कोई जो है मेडिसिन आप समझ पा रहे हैं? तो ये एक तरीके की पूरी सरकार ने स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है इसका। सरकार जो है जो है पूरा जो है स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है किस तरीके से आपको बचना है। ये गॉड सेक्टर्स जो है स्टेबिलिटीज वाले जो कोर्स उनको जो है इसका पूरा स्ट्रक्चर है, कब आपको कौन सी चीज़ को कौन सा ट्रीटमेंट करना है, कैसा करना है। तो वो एक जो एक ट्रीटमेंट है जो कि सरकार जो है एडल्ट का अलग और बच्चों का अलग कर रही है। ठीक है, इसका एक वैक्सीन भी होता है। कौन सा वैक्सीन? सीसी का वैक्सीन लगता है बच्चों में। जो बीसीजी का वैक्सीन होता है वो ट्यूबरकुलोसिस है ना, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई को जो है मारने के लिए जो है लगाया जाता है, और भी बहुत सारे वैक्सीन जिनको जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है ये बीसीजी का वैक्सीन बच्चों में लगाया जाता है। तो तुरंत पहला प्रोटेक्शन बार चला जाता है, आप लोग ध्यान रखिए। प्रिवेंशन है एक तरीके का ट्यूबरकुलोसिस बीसीजी का वैक्सीन। थैंक यू सर। सर कल भी दिन में होगा क्लास मंडे को? मैसेज कर दीजिए। सर मैनेज करिए अच्छा रहेगा।